गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं अकाउंट्स में, जिसका नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, कैसे, सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, किस तरह से क्या क्या एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ शो करनी होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। कि वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में, लेकिन फिर भी कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, तो उसके लिए मैं आज ये टॉपिक करवा रहा हूं आपको। और इस टॉपिक के बाद मैक्सिमम जो है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस में होता क्या है। कि जैसे हमें पता है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हों तो हमें जैसे पता लगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो अमाउंट बनती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है कैपिटल में, रिजर्व में, गुडविल में, रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट हुआ उसमें, सपोज करो वो बनता है 47,800। और क्वेश्चन में कहा गया कि वी हैड पेड 7,800 इमीडिएटली टू दैट पार्टनर एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कि 40,000 जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने। तो हम नॉर्मली जैसे करते हैं कि डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लिख देते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे 40,000 अमाउंट। 7,800 हमें पता ही है कि हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं, तो टू बैंक या टू कैश करके 7,800, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है 40,000 वो हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तो वो है जो अब तक आप कर चुके हो यहां तक कि 40,000 अमाउंट आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी रिटायरिंग पार्टनर्स के। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि अमाउंट पेड, कि ये जो 40,000 अमाउंट है इट विल बी पेड इन 4 सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल मीन्स हाफ ईयरली, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी विद टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट, और जो कि चार्ज कैसे होता है कि 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो यहां इस हिसाब से हमें करना क्या है कि जो लोन की जो सेटलमेंट है वो कैसे करनी है, हमने करनी है 4 सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। तो देखिए इस केस में हम करते क्या है, हमें पता है कि जब भी ये 40,000 अमाउंट लोन में ट्रांसफर की जाएगी तो हम एंट्री क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स जो भी होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो हमने कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर की है रिटायरिंग पार्टनर के। अब हम मानकर चलो यहां पर कि यही सेम अमाउंट थी कि 40,000 अमाउंट हमने लोन में ट्रांसफर कर दी। जब लोन में ट्रांसफर कर दी, और ये भी हम मानकर यहां पर चलते हैं कि ये जो रिटायरमेंट हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 2015 को। ये रिटायरमेंट इस डेट को हुई है क्योंकि हम इसी टाइम पे रिवैल्यूएशन बना रहे होंगे, इसी टाइम पे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, इसी डेट पे ही हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे। तो हमने क्या किया, इस डेट को ये सारा कुछ जो बैलेंस था ये हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। अब आगे इसकी सेटलमेंट कैसे होती है, जिस डेट को आपने ये यहां पर ट्रांसफर किया ये आ गया हमारा लोन अकाउंट में। यहां हमने मानकर चलो हमने उस पर्सन का नाम है ए जो रिटायर हुआ है, यहां पर लिखा एज लोन अकाउंट। 2015 की बैलेंस शीट में तो हम ये लोन अकाउंट ही दिखाएंगे एज लोन अकाउंट। उसके बाद हमने यहां क्या किया, यहां लिखा हमने बाय, ये किस अकाउंट से आया है, इसी कैपिटल अकाउंट से, तो हमने यहां पर लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट। और कितनी अमाउंट है 40,000 अमाउंट अप्रैल 1। अब यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि उसने कहा है कि इसकी जो पेमेंट करनी है वो करनी है 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 4 सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट इसकी कैसे बनेगी, 40,000 है, 4 इंस्टॉलमेंट इसकी कैसे कैसे बनेंगी, आप 4 से डिवाइड करोगे, मीन्स एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 की है। और हमें जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है,
वो करनी है विद इंटरेस्ट। वो भी इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो देखिए 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेमी एनुअल मींस हाफ ईयरली पेमेंट करनी है। तो हाफ ईयर इसका कब कंप्लीट होता है, वो होता है 2015 में ही सितंबर 30 को। यानी कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हम इस डेट को पेमेंट करेंगे। और करेंगे कैसे, जब हम पेमेंट करते हैं तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो हमने पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, अलोंग विद इंटरेस्ट। कि 10,000 तो हुई हमारी इंस्टॉलमेंट की, प्लस में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के टाइम आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट तब कैलकुलेट होगा जब आप या तो पेमेंट कर रहे होंगे पेमेंट की डेट को, और ईयर के एंड में। ईयर के एंड में हमेशा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। और इसके अलावा उस केस में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो सकता है जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहां एक चीज देखिए, अब 30 सितंबर की बात आई, सितंबर 30 को हम क्योंकि पेमेंट करने वाले हैं, और पेमेंट के टाइम मैंने अभी भी कहा है कि ईयर के एंड में तो कैलकुलेट होगा ही इंटरेस्ट, लेकिन उसके अलावा उस केस में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ सितंबर 30 को, तो सितंबर 30 को हम यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट अकाउंट ये भी ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। आप जितनी अमाउंट उस पार्टनर की यूज कर रहे हो उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आपने 40,000 अमाउंट यूज किया, देखिए यहाँ लोन की फॉर्म में 40,000 अमाउंट यूज किया, और कितने टाइम तक यूज किया ये 40,000, ये 6 महीने तक यूज किए हैं। तो 6 महीने तक यूज किए तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर दो। तो कितना होगा कि 40,000 अमाउंट थी, 40,000 का 10% 6 मंथ का, क्योंकि जितने महीने आपने यूज की उतने ही महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। तो यहां से आया ये 2,000। तो हमें इतना हो गया कि सितंबर तक जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 10,000 तो इंस्टॉलमेंट के थे और 2,000 इंटरेस्ट, टोटल हुआ 12,000। तो यहां पर हमने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें 4 सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है और हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ हमने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 10,000 की तो इंस्टॉलमेंट थी और इंटरेस्ट बना हमारा 2,000। इंटरेस्ट किस बिहाफ पे बनता है कि इस डेट तक हमने जितनी अमाउंट यूज की है उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट। इस डेट तक तो हमने 40,000 अमाउंट यूज किया, तो 40,000 अमाउंट का 6 मंथ का इंटरेस्ट हुआ 2,000। तो इस तरह से हमने ये पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। अब टर्न आई हमारी ईयर के एंड में, मार्च 31। अब क्योंकि मार्च 31 को फिर हमने यहां पर पेमेंट करनी है, तो जो भी हम पेमेंट करेंगे वो कैसे करनी है हमें, ये आपको पहले भी पता है कि हमें पेमेंट कितनी करनी है। एक तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना बना है वो हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां पर एक चीज देखिए कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। लोन की कौन सी अमाउंट आप यूज कर रहे हो, 40,000 तो आप अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि 40,000 में से आप पेमेंट कर चुके हो 10,000 की। तो अब लोन की आप कौन सी अमाउंट यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो 30,000। 30,000 अमाउंट यूज कर रहे हो तो 30,000 का ही इंटरेस्ट पे करोगे। और ये आप कब से यूज कर रहे हो, सितंबर 30 से पहले का तो इंटरेस्ट आप दे चुके हो। सितंबर 30 के बाद मार्च 31 तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट यहां पर आप कैलकुलेट करोगे, जो कितना बनेगा 1500। मींस आप जो पेमेंट करोगे वो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी बना, 1500 इंटरेस्ट बना, यानी कि आपकी जो पेमेंट होगी यहां पर वो होगी 11,500। रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा आप यहां पर मार्च 31 को वो बैलेंस लिख दोगे कि टू बैलेंस CD। और टू बैलेंस CD हमने यही क्यों किया, क्योंकि एक ईयर हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अप्रैल 1 से 2015 से इस ईयर का एंड होता है मार्च 31 2016 में, तो हम यहां पर एंड क्लोजिंग कर रहे हैं इस ईयर की।
हम ये चेक करते हैं कि इस ईयर कुछ और करना बाकी तो नहीं है। अगर नहीं है कुछ करना बाकी तो उस केस में हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे, और क्लोजिंग करके हमारे पास बैलेंस सीडी कितना बचना चाहिए। अगर इनडायरेक्टली देखो तो आप ये देखिए 40,000 में से 10,000 की इंस्टॉलमेंट आपने ये पे की, 10,000 की ये पे की, आपका 20,000 बैलेंस यहां पर बचना चाहिए। लोन 40,000 का था, आप 2 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो, तो यहां पर 20,000 बैलेंस बचना चाहिए। और वैसे भी अगर आप ऐड करके देखोगे तो ये यही बढ़ना चाहिए 43,500, और इस साइड भी 43,500 ही बनेगा। ये बैलेंस इतना आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये बैलेंस आया यहां पर 2016 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट थी 20,000। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मार्च के बाद जो नेक्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आएगी वो कब आएगी, वो आएगी सितंबर 30 को। सितंबर 30 को जो पेमेंट आई, हमें पेमेंट करनी थी टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें पता है कि 10,000 है, प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। आप कितनी अमाउंट यूज कर रहे हो लोन की, इस डेट तक 31 मार्च तक आप 30,000 यूज कर रहे थे, इस डेट के बाद आप 20,000 यूज कर रहे हो, तो 20,000 का इंटरेस्ट कितना बना 10%, क्योंकि 6 मंथ ही हुए हैं आपको, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बना 1,000। तो आप जो यहां पर पेमेंट कर रहे होंगे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट मीन्स 11,000। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि इस ईयर में कुछ और तो नहीं करना, हमें करना है क्योंकि 6 मंथ के बाद हमें एक और इंस्टॉलमेंट पे करनी है मार्च 31 को। मार्च 31 को हम फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि हमें क्या करना है मार्च 31 को एक और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट। सॉरी, मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 10,000 ये हुई, प्लस में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इसका कितना बनेगा, इंटरेस्ट हमारे पास बनेगा इसका 20,000 लोन की अमाउंट थी अब अप्रैल 1 को, उसमें से हम 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, तो अब जो लोन की अमाउंट हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10,000। तो 10,000 का ही इंटरेस्ट 6 मंथ का है, क्योंकि 6 मंथ ही है जो हम यूज कर रहे हैं उसको। सितंबर 30 तक हम 20,000 यूज कर रहे थे, हमने उसका इंटरेस्ट पे कर दिया। अब उसके बाद इस डेट को हम जो अमाउंट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ हमने 6 मंथ ही यूज की है, सितंबर 30 से इस टाइम तक। तो यहां जो इंटरेस्ट बना वो हुआ 500। तो हम जो यहां पर अब पेमेंट करेंगे वो करेंगे 10,000 प्लस 500, 10,500 ये हुई। तो एक चीज देखिए, यहां से बैलेंस बच रहेगा नहीं कुछ भी। ईयर की क्लोजिंग अगर हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ही नहीं बचा, हमने सारी की सारी पेमेंट कर दी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बची। तो यहाँ 21,500, यहां पर भी 21,500। तो इस तरह से हमें लोन की सेटलमेंट करनी है। ये बिल्कुल ही आपका डेप्रिसिएशन की तरह है, बस डिफरेंस ये है डेप्रिसिएशन में असेट्स की वैल्यू कम होती थी, लेकिन लोन के केस में लोन की अमाउंट इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो एक और पॉइंट बचता है वो बचता है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल के लिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है, हिडन गुडविल के लिए क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई पार्टनर था कि जैसे मानकर चलो ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, इनमें बी रिटायर होता है। बी के रिटायर होने के बाद मानकर चलो ये इक्वल रेशो थी इनकी 1:1:1। बी रिटायर होता है। बी रिटायर होने के बाद उसकी कैपिटल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन वगैरह ये प्रॉफिट सब कुछ मिला के सपोज करो उसका शेयर बनता था 1,45,000।
उसका शेयर बनता था 1,45,000, लेकिन हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 लाख एक तरह से 2 लाख ही मानकर चलते हैं कि हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख कर रहे हैं। ये हिडन गुडविल का पॉइंट है। हिडन गुडविल के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स के बारे में बताया जाएगा, वो उनकी रेशियो क्या है ये बताया जाएगा, कहा जाएगा कि इनमें से कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, रिटायर होने के बाद ये कहा जाएगा कि उसके जो कैपिटल मिला के रिटायरमेंट के टाइम उसका जो शेयर बनता है 1,45,000 बनता है, लेकिन गुडविल की अमाउंट के बारे में वो नहीं बता रहा होगा। उसने सिंपल कहा कि कैपिटल, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन का बैलेंस मिला के उसका बनता है 1,45,000, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसे 2 लाख रुपीज पे कर रही है। इट मीन्स जो 55,000 जो पेमेंट की जा रही है उसको, वो उसको गुडविल की पेमेंट की जा रही है। तो आपने देखना है कि उसकी अमाउंट बनती कितनी है, इनको मिला के, कि गुडविल को छोड़ के बाकी सब चीजों की उनकी अमाउंट बनती कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन कितना पे करने जा रही है। तो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा पे कर रही है वो गुडविल के नाम का पे कर रही है। तो आप ये मानकर चलोगे कि उसके ही जो बी का शेयर है गुडविल में वो 55,000 है, जो उसको हम जाते टाइम दे रहे हैं, तो उसके भी पे आपने उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है। तो ये आज के लिए टॉपिक था। और इसके बाद जो है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम दोबारा से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप 1-2 दिन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो।